दूध को नदियों में बहा रहे और गौमूत्र को पी रहे। वाह, तालियां हो जाए इनके लिए। हम लोग बन चुके हैं अंधविश्वास के विश्वगुरु। ये और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं एंड पूरी दुनिया इसके बारे में आज बात कर रही है। इसके साथ बात करेंगे बाबा बागेश्वर के भूत भगाओ वीडियोस के बारे में। यस, ये आदमी कैंसर का इलाज करने के बाद अब भूत भगाना शुरू कर चुका है। हिलेरियस वीडियोस है इस चीज की। साथ में आपको दिखाऊंगा गोदी मीडिया किस तरीके से बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। अर्नब गोस्वामी ये तो भैया ज्ञानेश कुमार के डायरेक्टली पीछे पड़ चुके हैं। एंड में बात करेंगे सिविक सेंस वाली दीदी के बारे में। काफी धज्जियां उड़ रही हैं इनकी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं मोदी जी के साथ। मोदी जी को बुला लग गया यहाँ पे। मोदी जी रिसेंटली केरला पहुंचे और हर बार की तरह यहां पर भी वही स्क्रिप्टेड चीज, मोदी जी की फोटो बना करके कोई लेकर आया बच्चा एंड बेटा तुम थको मत, ये फोटो मेरे तक भेज दो। फिर से सेम ड्रामा देखने को मिला। मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और कब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए। छोटा बच्चा मोदी जी की ड्राइंग बना करके लेकर आया। मोदी जी की ड्राइंग एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। ये कैसे मोदी जी है? ये मोदी जी की शक्ल को क्या हो गया? मतलब यहां पर स्क्रिप्टेड ड्रामा किया जा रहा है, लेकिन उस स्क्रिप्टेड ड्रामे में भी मोदी जी की अच्छी पेंटिंग भी नहीं बनाई जा रही है। मोदी जी ऐसे टेढ़े मेढ़े से बना दिए यहाँ पे। एक बार जरा मोदी जी की जॉ लाइन को यहाँ पर देखो, मोदी जी के फेस को देखो। ऐसा लग रहा है मोदी जी ने ओजेम्पिक खा लिया है। अब क्योंकि ये ड्रामा बार बार होता है तो मोदी जी ने यहाँ पर यह भी मेंशन कर दिया कि देखो मैं ऐसा करूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये तो ड्रामा करता है। और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ओहो, मोदी जी को भैया बुरा लग गया है कि लोग इसके ऊपर रील बना रहे कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, पूरे देश को ये पता चलने के बावजूद भी ये स्क्रिप्टेड ड्रामा रोक नहीं रहे ये लोग। एंड मोदी जी कह रहे हैं कि लोग रील बनाते हैं इसके ऊपर कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। इसका मतलब क्या है? मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रील्स देखते हैं यहां पर बैठ करके। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार विकास हो क्यों नहीं रहा है। ये अच्छे दिन लोडिंग क्यों चल रहा है अभी तक? मोदी जी रील देखना बंद करो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोदी जी की फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, अंधविश्वास। इसी की वजह से तो इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। अब रिसेंटली एक वीडियो ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे जहां पर एक बंदा नदी में दूध बहा रहा है। ये दूध नदी को चढ़ा रहा है एंड कुछ बच्चे आते हैं, वो दूध कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी भाई बिना हेजिटेशन के उन बच्चों को साइडलाइन करके ये दूध किस तरीके से बहा दे इसके ऊपर ध्यान देता है। मतलब धर्म को फॉलो करने के चक्कर में इंसानियत से भी हम लोग इस टाइम पर हाथ धो बैठे हैं। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा धर्म नदी को दूध चढ़ा करके एंड बच्चों को भूखा रख करके महान बन जाता है, तो माय फ्रेंड आप पूरी तरीके से भूलेके में जी रहे हो। अब देखो बहुत हंगामा मचेगा कि ये देखो धर्म के बारे में बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। मैं यहाँ पर किसी धर्म के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। धर्म फॉलो करो एंड जो भी करना है अपने धर्म में करो, लेकिन कम से कम अंधविश्वास तो मत करो। अगर आप नदी में दूध चढ़ाने के लिए गए हो तो चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले अगर कोई गरीब बच्चा है वहां पे तो उसको तो दूध दे दो। तुम लोग ये सोच के जा रहे हो कि नदी में दूध चढ़ाओगे तुम्हारे को पुण्य मिलेगा, पीस मिल जाएगा। यहाँ पर कोई ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग नदी में दूध नहीं चढ़ाओगे तो पीस का तो पता नहीं, लेकिन बच्चों को अगर दूध दे दिया ना तो डेफिनेटली पीस मिल जाएगा। एंड एक बार आपको फिर से वीडियो दिखाना चाहता हूं। किसी बच्चे के पास थोड़ा सा दूध आ भी गया तो ये बंदा मेक श्योर कर रहा है कि और दूर कर देता हूं इस डोलची को, जिससे कि किसी भी बच्चे के पास थोड़ा सा भी दूध ना आए। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि जो दूध चढ़ावा किया जा रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इस दूध के अंदर भी मिलावट हो। लेकिन धर्म के ठेकेदारों की सोच कितनी घटिया होती है इस वीडियो से हमारे को पता चलता है। इनफैक्ट ये वीडियो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रही है। ये पेज है जिसका नाम है नॉन एस्थेटिक थिंग्स एंड ये पेज बाहर का है, इंडिया का नहीं है। इसने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है और 1 मिलियन के आसपास इस टाइम पर इस वीडियो को लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट एक और चोमू से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। इसकी भी रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। शायद ये हरिद्वार की वीडियो है जहां पर गंगा जी को दूध चढ़ाया जा रहा है एंड इसके पीछे भाई साहब लॉजिक्स भी दिए जा रहे हैं। भाई अंधविश्वास कर रहा है, ठीक है, लॉजिक तो मत दे कम से कम। जी है, इसमें दूध चढ़ाने से इस जल की और वैल्यू बढ़ती है। पहले ये बताएंगे कि गंगा जल कितना ज्यादा अच्छा है, कितने ज्यादा इसके अंदर क्वालिटीज हैं। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि अगर इसके अंदर दूध डाल दोगे तो इसकी क्वालिटीज, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। गंगा जल जिससे तुम सब चीजों को पवित्र कर रहे हो, जिसमें सारी क्वालिटीज हैं, दूध में आखिरकार ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देगी? ये शुद्ध होता है,
इससे एनर्जी मिलती है। अगर गंगा जल में दूध डालने से गंगा जल शुद्ध होता है तो वाराणसी में इतने सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स क्यों लगा रखे हैं? इतना पोल्यूशन क्यों है गंगा के अंदर एंड यमुना के अंदर इतना पोल्यूशन क्यों है? ओहो, अब समझ में आया, ये जो झाग है ये दूध के झाग है, ये टॉक्सिक फॉर्म नहीं है। बट ये एक नो ब्रेनर है, पानी को साफ करने के लिए उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि गंगा जल में दूध डालने से गंगा जल और शुद्ध हो जाएगा। भाई पहले अपने दिमाग की शुद्धि कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। पर लोगों का आजकल जो ये बुद्धिजीवी बने हुए हैं ना ज्यादा, ये देखो, इनसे कहो विज्ञान की ओर जाएं। वाह, ओछा ज्ञान हमेशा खराब होता है। ऐसा क्या? अगर आप विज्ञान, आज जो युग है वो साइंटिफिक है, आप विज्ञान की अवस्था को पकड़े ना और विज्ञान के अनुसार देखें तो इसका बड़ा महत्व है। आज का युग तो साइंटिफिक है, लेकिन भाई तू साइंटिफिक कब बनेगा? इनफैक्ट यहां पर आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं। किसी भी नदी या फिर वाटर बॉडी में क्या होता है? मछलियां होती हैं, लेकिन मछलियां जो होती हैं वो दूध नहीं पचा सकती हैं। एंड काफी सारी स्टडीज में ये भी पता चलता है कि कई बार मछलियों की मौत भी हो जाती है अगर वो दूध पी ले तो। लेकिन नहीं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि गंगा और शुद्ध हो रही है, गंगा का फायदा हो रहा है, ये तो साइंटिफिक है। गंगा में दूध डालना कर लो भैया जितना भी अंधविश्वास करना है, लेकिन साइंस तो मत बोलो उसको। हम लोगों का तो ये हमारी अन्नदाता है, हम यही हमें सब कुछ दे रही है, तो इसको कुछ अर्पण करेंगे तो कुछ वो नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। ये हमारी अन्नदाता है। इस नदी के बारे में बात करी जा रही गंगा के बारे में, एंड ये फैक्ट है कि हमारी नदियां जो हैं, हमारी जो नेचर है एक तरीके से वो हमारी अन्नदाता है। लेकिन अगर ये नदियां अन्नदाता हैं तो यमुना में टॉक्सिक फोम क्या कर रहा है आखिरकार? को जाना पड़ेगा भाई। इनफैक्ट यहाँ पर अन्नदाता को ही दूध पिलाया जा रहा है। अरे दूध उनको पिला दो जिनको दूध की जरूरत है। कितने सारे बच्चे हमारे देश में भूखे हैं, उनको दूध नहीं मिलता। कई सारी रिपोर्ट सामने आती है जिससे पता चलता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और प्रोटीन की बात तो भैया दूर दूर तक भूल ही जाओ। इंडियंस और प्रोटीन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर उनको पता ही नहीं चलता कि प्रोटीन होता क्या है। ऐसे में प्रोटीन जिसमें है दूध में, उसको नदी में बहाया जा रहा है। बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूम रहे होंगे बेचारे। और इस गिरगिट की शक्ल एक बार देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से। ये बंदा खुद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मसल मास इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसको खुद प्रोटीन की जरूरत है। भाई तू खुद पी ले वो वाला दूध पहले। अब दूध के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं केसीन, एंड केसीन जो होता है वो मछलियां हजम नहीं कर पाती हैं। इस वजह से मछलियां तो बीमार पड़ जाती हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसीन ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, हम इसको नदी में बहा देंगे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं बाबा बागेश्वर के बारे में। यहां पर भी अंधविश्वास चल रहा है। इनके शिविरों में भूत भगाओ चल रहा है इस टाइम पर, एंड इसकी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं। शरीर में मत के नाग बन जाओ, नागिन बन जाओ, ठटरी के बड़े नक कटाते हैं अगर भूत तो हमारे पास है राम जी के दूत। अपेरेंटली बाबा जी के शिविर में भूत भगाया जा रहा है। लोग ऐसे ऐसे करके पागल हुए चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा चल रहा है, सारे धर्मों की इस टाइम पर यही हालत है। धर्म में जो एक्चुअल टीचिंग्स हैं, जो चीजें लोगों को सीखनी चाहिए, वो ज्यादातर नहीं सिखाई जाती। लोग किस तरीके से अंधविश्वास में फंस जाएं, ये सोचे कि उनके अंदर भूत वगैरह आ गए, इसके अंदर डाल दिया जाता है। एंड एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, ये बाबा के ही अपने लोग हैं जो बाकी लोगों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे करेंगे, हमारे अंदर भूत आ गया, बाबा ने हमारा भूत भगा दिया, तुम भी बाबा के चक्कर में आ जाओ। औरतें जो उठापटक की जाए इन प्रेत रोगियों की। ओम राम 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 राम। थोड़े दिन पहले बाबा कैंसर क्योर करने की कोशिश कर रहे थे, अब भूत भगाने की कोशिशें कर रहे हैं। डिसाइड कर लो कौन सी फील्ड में आगे जाना है बाबा। अब ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और अथॉरिटीज को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसी चीजों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, बेवकूफ बनते हैं, एंड उसके बाद उनको कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद कहने लग जाएंगे हमारे अंदर भूत वगैरह आ गया। इनफैक्ट इसके ऊपर मूवीज तक बन चुकी है कि किस तरीके से ये लांछन महिलाओं के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए एक फैमिली में। एंड ये सेम चीज भूल भुलैया के फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पर दिखाई गई, लेकिन लोगों को 10 साल बाद भी कोई अकल नहीं आई है, वो यहाँ पर भूत भगाओ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली में तुम्हारे को एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, लेकिन बाबा के पास जाओगे तो तुम्हारे को लगने लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर ही चुड़ैल वास कर रही है। अब ऐसे में जहां पर भूत भगाओ के बारे में बातें करी जाती है, दूसरी तरफ बाबा पता है क्या ज्ञान दे रहे हैं? AI और HI का ज्ञान। देखिए AI का जमाना है, रील के जमाने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और AI के जमाने में अब HI की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ HI मींस हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को।
बाबा को अच्छे तरीके से पता है कि एआई का जमाना है, लेकिन इस एआई के जमाने में भी 200 साल पुरानी भूत भगाओ टेक्निक्स करी जा रही है अपने शिविर के अंदर। हर थोड़े दिन में हम देखते हैं कि मेंटल इश्यूज की वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली, या फिर मेंटल इश्यूज आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे लोगों के अंदर। लेकिन नहीं, हम मेंटल इश्यूज के बारे में नहीं, हम भूत भगाओ के बारे में पढ़े अभी तक। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। गोदी मीडिया ये बीजेपी को एक्सपोज करने में लगे। एंड सबसे पहले अर्नब गोस्वामी, इन्होंने डायरेक्टली ज्ञानेश कुमार के ऊपर ही धावा बोल दिया है। अर्नब गोस्वामी ने रिसेंटली एक शो बनाया है, अर्नब आस्क्ड व्हाई नो एक्शन ऑन डीएम, एंड नोएडा की डीएम कौन है? ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम। अब जब से युवराज मेहता वाला केस हुआ है, मेधा रूपम से तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, जैसे कि भैया इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं नोएडा के साथ, इनसे पूछना चाहिए क्या? लेकिन अब अर्नब गोस्वामी ने नोएडा की डीएम को घेरना शुरू कर दिया है। क्या दिन आ चुके हैं, लगता है बिल्कुल भी पेडिग्री नहीं मिल रही इस आदमी को। इनफैक्ट आज तक भी यहां पर कूद चुका है बीजेपी को एक्सपोज करने में। दिल्ली की शर्मा कॉलोनी की फोटोज आपको दिखाई थी, याद है, जहां पर पानी भरा हुआ है 8 महीनों से। एंड अब ये भी पता चला है कि ये पानी इसलिए भरा है क्योंकि कूड़े के पहाड़ से कूड़ा लाकर इस कॉलोनी के पास फेंका जा रहा है, एंड पानी के निकलने का रास्ता नहीं है, बारिश हो रही है तो और पानी भर रहा है। अब कूड़े के पहाड़ को रेखा गुप्ता ने कहा था कि तुझे जाना पड़ेगा भाई। गेस व्हाट, वो पहाड़ चला गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही घूम रहा है। दिल्ली एनसीआर से बाहर कब निकलेगा ये पहाड़? एंड इसी कवरेज यहाँ पर आज तक वाले कर रहे हैं। आज तक वाले अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, दिन रात इसके ऊपर शोज बना रहे हैं। क्या मतलब बीजेपी को एक्सपोज करोगे यार, तो पेडिग्री कौन देगा तुम्हारे को? एक्चुअली सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब गोदी मीडिया भी इस रायते को नहीं समेट पा रहा। कहां तक पौपा को बचाएंगे हम लोग? 2-3 मैटर्स जो कि डायरेक्टली मोदी जी से रिलेटेड होते हैं वहां पर तो उनको बचा लेते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर पब्लिक प्रेशर में इनको भी सवाल पूछना पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, सिविक सेंस वाली दीदी के बारे में बात करना चाहता हूं। इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है अमूल्य रतन, ये पब्लिकली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, रील बना रही थी, एंड पीछे से एक बंदा चला गया तो इन्होंने उसको ही उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि इसके अंदर सिविक सेंस नहीं है। अरे आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे हो दीदी। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। जीरो दिमाग है इनके अंदर, जीरो। कहीं पर भी वीडियो बनाने लग जाते हैं भाई। देखो कहीं पर भी आप वीडियो बनाओ, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी आप कपड़े पहनो, कोई भी इसमें हमारे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे हो तो क्या पूरी पब्लिक रुक जाएगी? ये कहां का लॉजिक है? क्या आप मोदी जी हो? एंड ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती। इन दीदी के हिसाब से उस बंदे को सॉरी बोलना चाहिए था। कहाँ है सिविक सेंस? और कोई सॉरी गलती से निकल गया, जो भी, कुछ भी नहीं, बस निकल जाएंगे भाई। मतलब सीरियसली ये बंदी उस बंदे से सॉरी एक्सपेक्ट कर रही है जिसकी कोई गलती नहीं है। वो फोन पे बात कर रहा है, अपना काम कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उसको, इस बंदी को सॉरी बोलना चाहिए था। हमें दीदी सॉरी बोलना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं। सॉरी दीदी, सॉरी। अब देखो सिविक सेंस के बारे में एक डिबेट चल रही है, एंड ये डिबेट होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम में होनी चाहिए, लेकिन वहां पर होनी चाहिए जहां पर सिविक सेंस का उल्लंघन किया जाता है या फिर लो सिविक सेंस दिखाई जाती है। ऐसे में नहीं कि बंदा अपना काम कर रहा है, तुम अपनी वीडियो बना रहे थे एंड उसमें सिविक सेंस खराब हो गई किसी की। अब इन सिविक सेंस की दीदी के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। आपके हिसाब से दीदी की गलती या फिर उस बंदे की गलती है, ये भी मुझे बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।